रायपुर की बात करेंगे, जहां के एम्स में मरीजों के लिए आज से ओपीडी की स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हो जाएंगी। बताते चले आपको कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद 17 अप्रैल से एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब आज सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक एम्स में नियमित ओपीडी स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रहेंगी। रायपुर एम्स में पहली जांच के लिए आने वाले मरीजों को कोरोना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मरीजों के साथ केवल एक व्यक्ति को ही जाने की अनुमति होगी। तो एम्स की ओपीडी आज से शुरू होगी। जांच के लिए आने वाले मरीजों को कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये भी एक बड़ी बात कही जा रही है। और तमाम जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रजनी, क्योंकि आज से ओपीडी की जो सेवाएं हैं उसे एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना की वजह से उसे बंद कर दिया गया था। मरीजों को एक बड़ी राहत। जी प्रिया, बिल्कुल मरीजों को एक बड़ी राहत है, क्योंकि रायपुर एम्स में प्रदेश भर के मरीज पहुंचते हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ रायपुर एम्स में ही होता है। हालांकि लॉकडाउन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 17 अप्रैल से रायपुर एम्स की ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उनको परेशानी हो रही थी। तकरीबन 2 महीने के बाद आज से फिर ओपीडी सेवाएं शुरू हो रही हैं। हालांकि इस बार कुछ बदलाव भी किए गए हैं। पहले जहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता था मरीजों का, इस बार उस नियम को बदल दिया गया है। इस बार सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक की ओपीडी चालू रहेगी और तमाम जो मरीज वहां पहुंचेंगे उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा। इसके साथ ही जो परिजन आते हैं मरीज के साथ, उनकी संख्या भी सीमित कर दी गई है। अब मरीज के साथ सिर्फ एक परिजन आ सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत है लोगों के लिए। प्रदेश भर के ऐसे तमाम लोग जिनका इलाज रायपुर एम्स में चल रहा था या जो रायपुर एम्स में इलाज कराने के लिए आना चाहते थे, उनके लिए ये सुविधाजनक बात हो गई है। रजनी, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों की सहूलियत के लिए एक बार प्रक्रिया भी बता दें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। जी, रायपुर एम्स की साइट है। रायपुर एम्स की साइट में जब जाएंगे तो वहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन में जाकर रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनसे तमाम जानकारियां ली जाएंगी, जैसे कि सामान्य प्रक्रिया है कि किस बीमारी के इलाज के लिए वो आना चाहते हैं, और भी कुछ जानकारी ली जाएगी। उसके बाद एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा कि इस वक्त उनको एम्स पहुंचना होगा। उसी वक्त में उन्हें एम्स पहुंचना होगा और रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है उसके आधार पर ही मरीजों का इलाज किया जाएगा। हालांकि एक सोचने वाली बात यह भी है कि कई ऐसे मरीज हैं जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। तो ऐसे मरीज अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई है, इस पर रायपुर एम्स की तरफ से अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। आज पहला दिन है ओपीडी खुलने का। इसके बाद देखना होगा कि ऑनलाइन के अलावा क्या विकल्प रखा जाता है उन मरीजों के लिए जो ऑनलाइन। रजनी, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही हैं। हालांकि देखना होगा कि प्रबंधन की ओर से क्या फैसला लिया जाता है इस बाबत। रजनी, बने रहिएगा। एक और अहम खबर है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद अब मुश्किल बन रहा है ब्लैक फंगस। प्रदेश में अब तक मिले 259 मरीज, 16 लोगों की मौत हुई है। दुर्ग में 67, रायपुर में 48, बिलासपुर में 33 मरीज मिले हैं। तो वहीं रायगढ़ में 21, राजनांदगांव में 16 मरीज सामने आए हैं। तो ये खबर बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। हालांकि अभी जो ताज़ा हालात हैं उसके मद्देनजर क्या कुछ कदम प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। रजनी मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार बने हुई हैं। रजनी, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस, हालांकि इससे पहले जो स्थिति थी वो अन्य राज्यों में हम देख रहे थे किस तरीके से चिंताजनक बनी हुई थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस पांव पसार रहा है और बहुत तेजी के साथ पांव पसार रहा है। जी बिल्कुल प्रिया, ये चिंता की बात है और चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्लैक फंगस से मौतें भी हो चुकी हैं। अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं और इसके साथ ही 200 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। दुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आता है और दुर्ग में ही पहली मौत भी हुई थी। अगर ब्लैक फंगस को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ये कहते रहे हैं कि ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना में जोड़ने की बात की जा रही है। इसके साथ ही
भी स्मार्ट कार्ड के जरिए या राशन कार्ड के जरिए जो छत्तीसगढ़ में इलाज किया जाता है मरीजों का, खूबचंद बघेल जो योजना चल रही है प्रदेश में, उस योजना में भी ब्लैक फंगस को शामिल करने की कवायद चल रही है। हालांकि अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है कि ब्लैक फंगस खूबचंद बघेल योजना में शामिल हुआ है या नहीं। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी ब्लैक फंगस के मामले आए हैं उनमें एस्टेरॉयड के इस्तेमाल के बाद ही इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तमाम वो मरीज जो कोरोना संक्रमित रहे हैं, जिनको डायबिटीज की समस्या रही है या जिनके इलाज के दौरान एस्टेरॉयड का इस्तेमाल किया गया है, उन मरीजों में ही ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। जी, और ऐसे में लोगों को और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। रजनी, बने रहिएगा, एक और अहम जानकारी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। सूरजपुर की बात करेंगे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, लेकिन अब ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों की चिंता बढ़ गई। सूरजपुर में अब तक ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिले हैं। दोनों मरीजों का इलाज रायपुर के एम्स अस्पताल में चल रहा है। चंद रोज पहले परी गांव में एक टीचर को ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हुई थी। वहीं अब भैयाधान ब्लॉक में एक शख्स में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने के बाद उसे इलाज के लिए रायपुर भेज दिया गया है। सीएमएचओ के अनुसार विभाग फंगस को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जिला अस्पताल में सभी जरूरी दवाइयां और सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गई है। निवासी एक व्यक्ति का सीटी स्कैन के माध्यम से उसमें फंगल साइनोसाइटिस पाया गया था और उसको हम लोगों के माध्यम से मेकाहारा रायपुर को भेजा गया है और वहाँ पे पूरी जांच के बाद ही उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि वो ब्लैक फंगस है अथवा नहीं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 999 नए मरीज मिले हैं। बीजापुर की बात करें तो यहाँ पर 97, सरगुजा में 81, रायगढ़ में 79 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 1909 मरीज हालांकि स्वस्थ भी हुए। 25 मरीजों की मौत हुई। अभी प्रदेश में 23,280 केस एक्टिव हैं।